हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। आज डेट क्या है? आज है 15 मार्च। तो 15 मार्च को इतिहास में, आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश के अंदर, हमारे देश के बाहर हुई थी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। पहली घटना हम देखेंगे किसके बारे में? देखेंगे हम मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। देखिए चिश्ती जो परिवार है इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो इनके बारे में सुना होगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करूं ना, ये कौन थे? ये कौन थे? संत थे, है ना। जो मुस्लिम धर्म होता है उसके एक संत थे, ठीक है ना। तो जैसे हिंदू धर्म में होते हैं संत, उसी तरह मुस्लिम जैसे बाबा होते हैं बहुत सारे हिंदू धर्म में, ठीक है ना, पंडित होते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्म में जो होते हैं, है ना, वो थे, कौन थे? ये संत थे एक मुस्लिम धर्म के, ठीक है। ये सूफी संत बोलते हैं इनको, ठीक है, सूफी संत थे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या थे? विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का निधन हुआ था आज के दिन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 15 मार्च 1236, 15 मार्च 1236, 15 मार्च 15 मार्च 1236 या फिर 12 मार्च 15 मार्च 1236 को क्या हुआ था? विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का निधन हुआ था। अब इनके नाम में आप देखोगे अगर इधर तो अजमेरी लगा हुआ है। अजमेरी जो इनके नाम में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो ये रहते थे, कहां पे रहते थे? अजमेर में रहते थे। जो राजस्थान में अजमेर है ना, वहां पे ये रहते थे। राजस्थान में जो अजमेर है वहां पे रहते थे, इस वजह से इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? इनके नाम के आगे लगा हुआ है आपका अजमेरी। अगर इनके बारे में बात करूं तो ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो ये पूरा भारत है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान ले लो आप, है ना, फिर नीचे आ जाओ तो श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये पूरा जो इलाका है, क्योंकि पहले तो एक ही हुआ करता था, भारत का हिस्सा था ये सारा कुछ, है ना। श्रीलंका को लगा हटा दो तो ये सारा भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहीं के ये संत थे, ठीक है। यहाँ के एक सुन्नी संत थे, ठीक है। ये दो सेक्ट होते हैं ना मुस्लिम में, शिया सुन्नी, तो ये एक सुन्नी संत थे, ठीक है। तो ये किसके समय में भारत में आए थे? ये भारत के नहीं थे, है ना, ये बाहर से आए थे। किस समय में भारत में आए थे? ठीक है, किस राजा के समय में भारत में आए थे? तो ये आए थे आपके इल्तुतमिश के समय पे, इल्तुतमिश के समय पे। चलिए पहले इनका जीवन जान लेते हैं, ठीक है। मृत्यु तो हमको पता चल गई, कब हुई थी इनकी मृत्यु 15 मार्च 1236 को, 15 मार्च 1236 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1143, 1 फरवरी 1143, 1143 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 15 मार्च 1236 को। ये इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे, ठीक है। इल्तुतमिश कौन थे? जो दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत था, उसके राजा थे कौन? इल्तुतमिश, ठीक है, उसमें राजा थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के समय पे यहाँ पे आए थे। पहले ये दिल्ली में थे, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत नाम से पता चल रहा है, तो जो उनकी राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत जितना भी था, उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी दिल्ली। तो पहले दिल्ली में आए थे, फिर दिल्ली के कुछ समय बाद ये कहां शिफ्ट हो गए थे? ये शिफ्ट हो गए थे आपके अजमेर में, ठीक है। तो इनको बहुत माना करते थे उस समय के जितने भी ये मुगल राजा तो चलो बाद में आए, जितने भी मुस्लिम राजा थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सब मुस्लिम राजा थे। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होके, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर नीचे आते चले जाओ तो लोधीस तक आ जाते हैं, इब्राहिम लोधी तक। जहां इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? मुगल्स ने हराया था, बाबर ने हराया था। फिर बाबर से नीचे भी सब मुस्लिम चलते चले जाते हैं। तो ये सब क्या थे? ये सब इनको मानते थे, इनके भाई संत थे इनके उसके, ठीक है। जैसे हम लोग पंडित वगैरह को मानते हैं वैसे ये भी, उसी तरह से ये भी मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी दरगाह जो है उनको बनवाने जो राजा थे वो पैसे दिया करते थे ताकि इनकी दरगाह बने, ठीक है। एक इनका जिक्र जो है एक चीज में और आता है, किस चीज में? अकबर के समय पे इनका जिक्र बहुत आता है, ठीक है। अकबर के समय पे क्यों आता है? क्योंकि अकबर इनके बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अजमेर में अकबर जो है जाते रहते थे, अजमेर में बहुत बार जाते थे। अजमेर में जो अकबर है ना, और अकबर जो है बहुत बार अजमेर में जाके इनके मतलब बहुत बड़े भक्त थे, काफी बार जाते थे। और एक चीज एक का जो इनका चिश्ती परिवार था, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जो परिवार था, इनके एक और संत है जिनका नाम क्या है? सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती। इनका भी जिक्र आपने जरूर सुना होगा अकबर की जब भी बात होती है। जो फतेहपुर सीकरी, जो बुलंद दरवाजा है आपका, बुलंद दरवाजे के अंदर जो दरगाह बनी हुई है वो किसकी दरगाह? वो है सलीम चिश्ती की। कहा जाता है कि जो सलीम चिश्ती थे
है ना। कहा क्या जाता है, जो सच है ये सच ही है कि जो सलीम चिश्ती थे वहां पे अकबर गए थे प्रार्थना के लिए, किस लिए कि मेरे बेटा हो जाए, ठीक है, इस प्रार्थना के लिए गए थे। फिर उनके बाद उनका बेटा हुआ था कौन, जिसका नाम सलीम है या फिर जहांगीर है, तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने, अकबर ने इसका नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। और जब भी वहां पे उनकी पूरी दरगाह बनवाई थी और उसके आसपास बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, कब, अकबर ने, ठीक है। तो इस इन्हीं के परिवार के थे कौन, सलीम चिश्ती भी इन्हीं के परिवार के थे। ओके, तो आज के दिन इनका, मोइनुद्दीन चिश्ती का आज के दिन मृत्यु हुई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती की आज के दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत प्रसिद्ध कोच, पहलवानी के कोच, रेसलिंग के कोच और खुद भी एक पहलवान रहे, कौन, गुरु हनुमान जी। गुरु हनुमान, इनका आज के दिन क्या था, इनका आज के दिन जो है जन्म हुआ था, ठीक है। कब, 15 मार्च 1901 में, 15 मार्च 1901 में भारत के महान कुश्ती कोच व पहलवान गुरु हनुमान का जन्म हुआ, ठीक है, गुरु हनुमान का जन्म हुआ था। देखिए अगर इनके बारे में मैं जिक्र करूंगा, पहले इनका जीवन काल जान लेते हैं, ठीक है। जन्म तो आपको पता चल गया क्या, 15 मार्च 1901 में इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई है, 24 मई 1999, 24 मई 1999, 1999 में इनकी मृत्यु हुई है, किसकी, गुरु हनुमान जी के। देखिए ये ना पहलवानी के उससे इतना नहीं जाना जाता है इनको, लेकिन जो इन्होंने कोचिंग करी है, जो कोच थे, जो इनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो इनकी कुश्ती कराने की जगह थी, जो इनका पूरा रेसलिंग ट्रेनिंग जो वो था, अखाड़ा, अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा जो होता है ना, जहाँ पे रेसलिंग की जाती है उसको अखाड़ा बोलते हैं ना, जहाँ पे सीखी जाती है रेसलिंग होती है, वो जो इनका अखाड़ा था उसको हनुमान अखाड़ा नाम है उसका, दिल्ली में है हनुमान अखाड़ा। उस अखाड़े ने बहुत बड़े बड़े रेसलर्स दिए हैं। जैसे कुछ का मैं नाम बताऊं, आपने नाम सुना हो अगर, जैसे मैं अगर नाम बताऊं तो दारा सिंह, दारा सिंह जी का नाम सुना होगा आपने, है ना। अगर नहीं सुना तो जो पुरानी वाली रामायण है आपकी, उसमें जो हनुमान जी का रोल करते हैं वो कौन है, दारा सिंह, तो दारा सिंह जी का नाम सुना होगा। अगर अभी लेटेस्ट की बात करूं, पुराने तो बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत पुरानी, ये जो खुला हुआ है 1925 में खुल गया था। 1925 में इन्होंने क्या खोल लिया था, जो हनुमान आपका अखाड़ा था वो इन्होंने खोल लिया था 1925 में, ठीक है। तो जब से उस समय के अगर मैं कुछ वो बताऊं पहलवान जो इन्होंने दिए थे, जैसे दारा सिंह हो गए, ठीक है, दारा सिंह के बाद बताऊं तो हंसराम हो गए, ठीक है। फिर और बताऊं अगर आपको तो गुरु सतपाल हो गए। गुरु सतपाल तो अभी भी जो है रेसलिंग कराते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेसलर्स को रेसलिंग कराते हैं यहाँ पे, गुरु सतपाल, ठीक है। अगर अभी लेटेस्ट की बात कराऊं, जो कुछ नए हैं, जैसे कि आपके सुशील कुमार, सुशील कुमार है ना, बहुत बड़े रेसलर है, इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं सॉरी, इंडिया को मेडल भी जिता चुके हैं। कहां पे, ओलंपिक में 2 बार लगातार ओलंपिक में मेडल जिताया था। अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे, जिसकी वजह से जेल गए थे। इनका जो खुद का अखाड़ा था वहां पे किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इनको जेल भी जाना पड़ा था। कौन, सुशील कुमार, वो भी यहीं से ट्रेंड हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े रेसलर्स हैं जो इनके अखाड़े से ट्रेंड हुए, ओके, किसके अखाड़े से, गुरु हनुमान अखाड़े से। अच्छा चलिए अब इनके कुछ अवार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इनको अवार्ड कुछ मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग, जो इनको पहला अवार्ड मिला था कौन सा, पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला, 1983 में। पद्मश्री इनको कब मिला है, 1983 में। देखिए मैंने आपको 4 अवार्ड बता रखे हैं, कौन कौन से, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है, पद्मश्री, 1983 में इनको पद्मश्री मिला है। उसके बाद इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। कब मिला है इनको द्रोणाचार्य अवार्ड, 1987 में। द्रोणाचार्य अवार्ड कौन, किसको दिया जाता है, देखिए ये कोचिस को दिया जाता है, जो उस साल में, जैसे जो भी साल है, जैसे इस साल की बात करूं या फिर जो पिछली साल थी 2022, उस पूरी साल के दौरान जिसने कोचिंग में बहुत अच्छा काम किया है उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ऐसे इसका नाम द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों है, क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे ना, जो पांडवों के गुरु थे, ठीक है, वो भी कोच ही थे ना, पांडवों के गुरु बोल दो, कोच बोल दो, ठीक है, यहाँ पे भी गुरु लिखा हुआ है इनके नाम के आगे, ये भी गुरु हो गए, है ना। गुरु कोच एक ही बात है। जो उनके गुरु थे उनका नाम क्या था, द्रोणाचार्य। तो उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का भी नाम रखा गया है कि आज के जमाने के जो कोच हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और जो खिलाड़ी होते हैं उनको जो दिया जाता है वो उस अवार्ड का नाम है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। जो अर्जुन थे पांडव, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उनके, है ना, खिलाड़ी बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो, मतलब बहुत अच्छे योद्धा बोल दो, है ना, युद्ध करना सिखाते थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड रखा गया, क्या, अर्जुन अवार्ड, खिलाड़ियों के लिए। तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 1987 में, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है भारत की जो पहली विमान चालक थी, है ना, जिन्होंने विमान चलाया था पहली बार, कौन थी, सरला ठकराल। कौन,
सरला ठकराल। तो सरला ठकराल जी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इनका आज के दिन निधन हुआ था। कब? 15 मार्च 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ था। ठीक है। अगर आप मतलब आप ये भी पूछ सकते हो कि पहली मतलब ये पहली थी जिन्होंने विमान चलाया था। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए बात करते हैं अगर कमर्शियल फ्लाइट की। कमर्शियल फ्लाइट मतलब जो ये नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं जिनमें इधर से उधर जाया जाता है ना, एक देश से दूसरे जो सफर करते हैं लोग, वो होते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स। दूसरे कौन से फ्लाइट्स होते हैं? कुछ होते हैं जिनमें सामान इधर उधर जाता है। ठीक है। फिर और कौन से होते हैं? कुछ होते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री वगैरह के लिए उड़ाए जाते हैं। ठीक है। जो मिलिट्री वगैरह के लिए उड़ाए जाते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं। उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। उनकी बात यहाँ पे हो रही है। इन्होंने क्या था, वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने पायलट का जो कमर्शियल पायलट होता है उसका, कमर्शियल पायलट कौन होता है? जो कमर्शियल फ्लाइट उड़ाते हैं। ठीक है। कमर्शियल फ्लाइट उड़ाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। वही कमर्शियल हो जाते हैं पायलट। कमर्शियल फ्लाइट कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया, जो लोगों को इधर से उधर लेके जाती है ना, और जो उसको उड़ाते हैं वो होते हैं कमर्शियल पायलट। तो इन्होंने कमर्शियल पायलट की जो है लाइसेंस लिया। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के बाद इन्होंने सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो गया जिसकी वजह से इनकी ट्रेन जो है बीच में कैंसिल हो गई थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो एरोप्लेन उड़ाए थे। आर्मी के भी एरोप्लेन इन्होंने उड़ाए थे, एयरफोर्स के बोल सकते हो, आर्मी नहीं एयरफोर्स या नेवी के एयरप्लेन इन्होंने उड़ाए थे, और इन्होंने कमर्शियल जो एयरप्लेन है वो भी उड़ाए थे। ठीक है। वो भी इन्होंने उड़ाए थे। तो वो महिला थी जिनका आज के दिन निधन हुआ था। इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं, जीवन काल क्या है इनका, मृत्यु तो हमको पता चल गई क्या, 15 मार्च 2009 मृत्यु इनकी हुई 15 मार्च 2009। अब इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 8 अगस्त 1914 को। कब? 8 अगस्त 1914 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 8 अगस्त 1914 को इनका जन्म हुआ था। देखिए जब मैंने अभी आपको बताया ये वर्ल्ड वॉर 2 जो शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ये जो इनकी ट्रेनिंग चल रही थी कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने ये फ्लाइट उड़ाने का, विमान उड़ाने वाला, पायलट वाला काम छोड़ ही दिया। फिर ये अलग वहां से चली गई और एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद पेंटिंग इन्होंने सीखी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेंटिंग सीखी, है ना। इन्होंने पेंटिंग का फिर बिजनेस भी किया, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन भी बन गई थी, है ना। बहुत बिजनेस किया है ना, पेंटिंग्स का, हैंडलूम्स का, जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है उन सबका। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम देखेंगे विदेश के अंदर आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहले हम देखेंगे, पहली घटना है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो 15 मार्च 1493, ठीक है, 15 मार्च 1493 को क्या हुआ था, क्रिस्टोफर कोलंबस अपने विश्व भ्रमण के बाद स्पेन लौटे। देखिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, ये स्पेन के रहने वाले थे। जो यूरोप में आपका देश है स्पेन, वहां के रहने वाले थे। तो ये अपने विश्व भ्रमण के बाद वापस लौटे। तो मैं आपको समझाता हूं। उस समय पे पता है क्या चल रहा था, ये 4390s की बात है, ये 1490s की बात बता रहा हूं मैं आपको। भारत को खोजा जा रहा था, भारत को ढूंढा जा रहा था कि भारत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। क्यों? मसालों की वजह से। ठीक है। इन लोगों को मसाले चाहिए थे। वो मसाले जब भारत से होते हुए अरब से होते हुए यूरोप में पहुंचते ना, वो बहुत महंगे हो जाते थे, बहुत महंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा था कि हम भारत खुद जाएंगे और वहां से लेके आएंगे। तो जब ये उससे जाएंगे, शिप से भारत जाएंगे और वहां से लेके आएंगे। ठीक है। वो इनको सस्ता पड़ता था, बल्कि जो अरब से होके जाते थे वो महंगे पड़ते थे। समझ रहे हो आप? जो अरब से होके जाते थे वो महंगे पड़ते थे, और ये खुद जहाज लेके जा रहे हैं ना, लेके वापस आ रहे हैं, वो इनको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है। तो कितना बीच में वो होता था, पैसे बढ़ते होंगे उसके। तो उस समय पे खोज चल रही थी कि भारत का जो रास्ता है उसको खोजा जाए। तो बहुत सारे यूरोप के दोस्त खोज रहे थे उसी समय पे, है ना। इनसे कुछ समय पहले ही ना, ये तो 1493 में लौटे थे। 1491 में भारत का जो रास्ता था किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने खोजा था। केप ऑफ गुड होप कैसे कैसे खोजा था? कहां के थे वास्को डिगामा? पुर्तगाल देश के थे, पुर्तगाल देश के थे। ये कहां के हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां के? ये है आपके अमेरिका के। तो अगर मैं आपको मैप हल्का सा बना के दिखाऊं, ठीक है, ये भारत है, दिख रहा है आपको यहां तक? हाँ दिख रहा है। ये आपका भारत है। ठीक है। ये भारत है, ये इंडिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है। और यूरोप आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका यूरोप हो गया। ठीक है। तो पुर्तगाल स्पेन यहाँ पे पड़ेगा, ये स्पेन हो गया, यहीं पे पुर्तगाल पड़ जाएगा, ये रहा। तो ये लोग क्या कर रहे थे, भारत को ढूंढने का रास्ता, मतलब भारत को तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पहले इनके पास कैसे पहुंचा करता था सामान? पहले इनके पास सामान पहुंचा करता था, ज्यादा वो हो गया,
अब सही है। पहले इनके पास सामान कैसे पहुंचा करता था, यहाँ भारत से होते हुए पाकिस्तानी भारत का हिस्सा था, यहाँ से यहाँ अरब जाया करते थे, फिर यहाँ पे ऊपर जाया करता था, ये इनको बहुत महंगा पड़ता था। तो वास्को डी गामा भारत कैसे आए थे, वो आए थे देखिए यहाँ से पुर्तगाल से चले और अफ्रीका के नीचे से घूम के और फिर ऐसे भारत आए थे, ठीक है, समझ रहे आप। फिर भारत आए थे, उनको यहाँ अफ्रीका पे, इस जगह पे जो आज के समय पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे एक भारत के, गुजरात के कौन मिल गए थे, एक मर्चेंट मिल गए थे। मर्चेंट कौन होते हैं, जो बिजनेस करा करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाके, वो मिल गए थे। तो फिर वो इनको लेके गए थे भारत, ठीक है, भारत ये इनको लेके गए थे। गोवा के पोर्ट पे पहली बार पहुंचे थे। आज भी जो जिस पोर्ट पे आए थे उस पोर्ट का नाम वास्को डी गामा पोर्ट है गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे आए थे, तो जब पुर्तगाल के एक आदमी ने, वास्को डी गामा ने ढूंढ लिया भारत का रास्ता, ठीक है, उसके बाद जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये भी गए कि हम भी भारत ढूंढ के आएंगे। तो जब ये यूरोप से निकले, तो यूरोप से निकल के इनको जाना तो ऐसे था भारत के लिए, ठीक है, जाना तो ईस्ट की तरफ था, लेकिन ये गलती से इधर मुड़ गए। और जब ये इधर मुड़ गए, इधर जाने के बाद इधर कौन सी धरती पड़ती है, इधर पड़ता है वो अमेरिका वाली धरती। तो इनको अमेरिका का जो कैरेबियन आइलैंड्स है, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स जो है, वो जो आइलैंड्स है वो इनको जमीन मिली और इनको लगा यही भारत है, उन्होंने बोल दिया यही भारत है। इसीलिए देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वेस्ट इंडीज नाम की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, लेकिन एक पूरी जो कैरेबियन कंट्रीज हैं और आसपास की और जो कंट्रीज है उनका ग्रुप है जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है। तो उनको वेस्ट इंडीज क्यों बोलते हैं, इंडिया का नाम आता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्यों, क्योंकि जब कोलंबस इधर आ गए थे ना, ये जो थी कैरेबियन देश और इधर ये आपका अमेरिका है, इसको इसके पास आ गए थे, तो इन्होंने इसको बोला, जब इनको पता चला कि ये मैं भारत नहीं आया कहीं और आ गया हूं, तो इन्होंने बोला कि ये तो ईस्ट इंडिया है, मतलब ये तो इंडिया है। जैसे ईस्ट इंडिया क्यों बोला इसको, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आगे बसी थी, तो ईस्ट इंडिया है ना, जो ईस्ट का इंडिया वाला पार्ट है वो ईस्ट इंडिया, और ये जो इधर चला गया ये वेस्ट इंडिया, तो इसीलिए इसको वेस्ट इंडीज बोलते थे। आज भी जो अमेरिका के पुराने लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं, अब तो वहां पे वो लोग बसते हैं जो वहां पे आजकल अंग्रेज बसते हैं, वो लोग हैं जो अंग्रेजों ने जब यहाँ पे कब्जा किया तो उनसे जो आगे बढ़ते चले गए वो लोग हैं इस समय पे। तो वैसे अमेरिकन थोड़ी है ना, पर अब तो अमेरिकन ही है, अब तो बहुत सालों से वहीं रह रहे हैं, वहीं बसे हुए हैं। लेकिन जो रियल अमेरिकन थे, यहाँ के नेटिव अमेरिकन जिनको बोलते हैं, उनको आज भी रेड इंडियंस बोला जाता है, रेड इंडियंस, ठीक है, रेड इंडियंस बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इस जगह को भी इंडिया घोषित कर दिया गया था, वेस्ट इंडिया, और ये ईस्ट इंडिया इसको बोल दिया गया था, ठीक है। जो इंडिया इसको ईस्ट इंडिया बोलने लगे थे, इसीलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। वो चाहते तो इंडिया कंपनी भी लिख सकते थे नाम, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम क्या रखा, उन्होंने क्या रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा, क्योंकि इसको ईस्ट इंडिया बोलते थे और इसको वेस्ट इंडिया बोलते थे, इस वाले इलाके को, ठीक है। तो जो कोलंबस ने ढूंढा था वो अमेरिका की डिस्कवरी की थी, ठीक है। देखो ये चीज ना मुझे पसंद नहीं आती है, हिस्ट्री की क्यों पसंद नहीं आती है। देखिए जो वास्को डी गामा जो है उनको बोला जाता है कि उन्होंने भारत की खोज करी है। उन्होंने भारत की खोज थोड़ी करी है, उन्होंने यूरोप से भारत जाने वाले रास्ते की खोज करी होगी, बल्कि रास्ता भी यहाँ पहले से था पर किसी को पता नहीं था, तो इसलिए बोल दो उन्होंने खोज की थी। लेकिन भारत कहाँ है ये तो सबको पता था ना, जब भी तो भारत को खोज रहे थे, क्योंकि भारत है ये सबको पता है ना। तो फिर इन्होंने खोज कैसे कर दी भारत की, जो चीज पहले से है किसी को उसके बारे में नहीं पता, जब उसके बारे में बताता है कोई उसको बोलते हैं खोज, पर जो चीज पहले से है उसके बारे में सबको पता है और उसका थोड़ी बोल देंगे हमने इसकी खोज करी है। तो मेरे को अपनी हिस्ट्री से ना, हमारी जो भारत देश की हिस्ट्री है यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई है और हम उनको आगे ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। देखो अगर यूरोप वाले देश, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये अगर अपने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी है तो समझ में आता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही चीज हमारे यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, हम लोगों को तो पता है उसने खोज नहीं करी है, फिर हम अपने यहाँ पे क्यों पढ़ाते हैं हमारी हिस्ट्री में। बल्कि हमारे जो पेपर है गवर्नमेंट पेपर, उनमें भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत की खोज किसने की है। तो ऐसी कुछ है जो जिन चीजों से मुझे परेशानी होती है थोड़ी सी। और भी है दो तीन चीज, जैसे अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, उसके लिए भी मेरे को थोड़ी सी होती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अलेक्जेंडर जीत गया फिर भी उसने पोरस को छोड़ दिया, उससे पहले किसी को नहीं छोड़ा पर पोरस को छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा लड़ा था। अरे वो यहाँ से यूरोप से लेके वहां तक पहुंच गया, तो कोई और भी तो अच्छा लड़ा होगा, खाली पोरस ही थोड़ी लड़ा होगा, फिर उसने और किसी को तो छोड़ा नहीं। पर जब अंग्रेजों ने लिखा तो अपने अपने आदमी को जिताना था तो जिता दिया, ठीक है। हम उसी को पढ़ते आ रहे हैं कि जी हाँ पोरस हार गया था, वो जीत गया था। तो ऐसी कुछ है चीजें जिनसे मुझे फैक्ट से थोड़ी सी समझ नहीं आते, मुझे अपने हिसाब से समझ नहीं आते, मेरे दिमाग में तो डाइजेस्ट नहीं होते मुझे, ठीक है, हजम नहीं होते मुझे कि ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किसकी खोज की थी, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। अमेरिका भी यहाँ पहले से होगा, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से, जो आपके यूरोप वाले हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अमेरिका की खोज की है, तो इसलिए जो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस है इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पे सारे में घूम के जब ये वापस अपने यहाँ गए थे उस समय की बात हो रही है। कब पहुंचे थे अपने यहाँ, 15 मार्च 1743, 15 मार्च 1493, सॉरी 1753 नहीं 1493 को ये अपने यहाँ
वापस पहुंचे थे कहां पे, स्पेन में। ओके, अमेरिका की खोज करने के बाद यहाँ पे कुछ समय रुकने के बाद फिर वापस चले गए थे। चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आज की, 15 मार्च 1877 को क्या हुआ था, 15 मार्च 1877 को पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। तो जो पहला, पूरी दुनिया का जो पहला अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो खेला गया था, है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला गया था वो आज के दिन से शुरू हुआ था। कब, 15 मार्च 1877, 1877। ठीक है। अब क्रिकेट मैच कौन सा होता है आप जानते हो, क्रिकेट जो है, जो बैट बॉल होता है ना, वो तीन उसमें होता है आजकल। कौन कौन से में, एक तो 20-20 जिसमें 20-20 ओवर खेलती है दोनों टीम, एक 50-50 जिसको ओडीआई भी बोलते हैं, जिसमें 50-50 ओवर खेलती है, जिसका वर्ल्ड कप भी आने वाला है ना। और जो तीसरा होता है टेस्ट मैच, जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ठीक है, जिसको इंडिया 2-1 से जीत गया था। वो 5 दिन का होता है, ठीक है, 5 दिन का वो मैच चलता है। ठीक है, पहले खत्म हो जाए तो पहले खत्म हो जाए, कुल मिला के उसमें ना, उसमें क्या होता है, कुल मिला के उसमें 5 दिन तक वो चलेगा। 2-2 इनिंग लेती है एक टीम पहले एक इनिंग लेगी, फिर जितना रन बनाए दूसरी खेलेगी, दूसरी के बाद दोबारा से पहली खेलेगी, उसके रनों को उतार के नया रन बनाएगी, और फिर उसके बाद चौथी टीम अगर बना लिए तो ठीक है, जीत गई, और नहीं बना पाया, सारे विकेट गिर गए तो वो हो गया, क्या बोलते हैं, वो वाली टीम जीत गई जिसने विकेट ले लिया। और कुछ भी नहीं हुआ, विकेट भी नहीं गिरे, रन भी नहीं बने, तो ड्रॉ हो जाता है। जैसे इंडिया का लास्ट वाला मैच ड्रॉ हो गया था। ठीक है, तो लास्ट वाला मैच था, चौथा मैच, वो ड्रॉ हो गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी, क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ भी, समझ रहे आप। तो ये होता है टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है। लेकिन ये जो पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है, ये टाइमलेस मैच था। टाइमलेस मतलब अब तो 5 दिन का होता है ना, काफी समय से अब तो 5 दिन का होता है, लेकिन उस समय पे जब ये पहला मैच खेला गया था तो कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई थी। जब तक 40 के 40 विकेट नहीं गिर जाते, या तो फिर दूसरी टीम जीत नहीं जाती रन बना के जो पहली टीम ने बनाए हैं, तब तक ये मैच चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइमलेस, इसको टाइमलेस मैच बोलते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा टेस्ट क्रिकेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसको टाइमलेस बोलते हैं। ठीक है, टाइमलेस। ठीक है, फिर अब इसके बारे में, मैच के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, कहां पे खेला गया था, ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में, MCG। अभी याद है जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, तो कहां हुआ था, वो MCG में हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, इंडिया को जिताया था, वो MCG में हुआ था। MCG की फुल फॉर्म क्या है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो मेलबर्न वहां का शहर है, वहां का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका पूरा नाम क्या है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और शॉर्ट फॉर्म में MCG कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो मैच खेला गया था, ये MCG के ग्राउंड में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में MCG के ग्राउंड में खेला गया था। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं, टॉस जब हुआ तो टॉस कौन जीता, टॉस जीती आपकी ऑस्ट्रेलिया। टॉस होता है ना मैच खेलने से पहले, के पहले कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो जो टॉस जीता है वो डिसाइड करता है उसको पहले बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है। तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, इन्होंने पहले बैटिंग करी, फिर पहली इनिंग में इन्होंने कितने रन बनाए, 245 रन। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 245 रन। ठीक है, और उसने कितने बनाए, आपका जो इंग्लैंड है 196, कितने 196 बनाए इंग्लैंड ने। ठीक है, फिर दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 104 रन, और इन्होंने कितने बनाए, इंग्लैंड ने बनाए 108 रन, और इंग्लैंड जो है ये मैच हार गया। ठीक है, 45 रन से इंग्लैंड ये मैच हार गया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आप कैसे पता चला हार गया, इन दोनों को टोटल कर लो और इन दोनों को टोटल कर लो, 45 रन का फर्क आएगा, जो इंग्लैंड ने कम बनाए 45 रन, तो इस वजह से इंग्लैंड जो है इस मैच को हार गया था। ओके, जो पहला जो अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था उसको इंग्लैंड 45 रन से हार गया था। ठीक है, क्योंकि दूसरी इनिंग में, क्योंकि देखो इन्होंने 245 बनाए, इन्होंने 196 बनाए, तो कुछ रन तो इसके भी बच गए, समझ रहे हो, इनके पूरे विकेट गिर गए 196 पे, कुछ रन इनके पास ये वाले बच गए। फिर इन्होंने 104 और बना दिए थे जो पहले बचे थे, और 104 को प्लस करके टोटल हो गए 154 रन, 154 रन, और इनको 154 बनाने थे लास्ट इनिंग में, लेकिन ये 108 पे ऑल आउट हो गए, पूरी टीम आउट हो गई। तो इस वजह से कौन जीत गया इसको, इस वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपने देख लिया होगा बोर्ड, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, ये सारा वीडियो देखने के बाद सीधे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारी ये चीज समझ में नहीं आई है,
तो जो आपकी 16 मार्च की वीडियो होगी, सबसे पहले मैं आपको वही समझाऊंगा जो आपकी समझ में नहीं आए, उसके बाद फिर 16 मार्च की वीडियो को शुरू करेंगे जो उसकी घटनाएं होंगी। ठीक है, तो बिना झिझक के, बिना किसी परेशानी के आप पूछ लीजिए जो आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं ना तो वो चीज फिर बढ़ती चली जाती है, फिर बाद में जाके आप सोचते हो यार ये चीज तो हमने पढ़ी थी लेकिन समझ में नहीं है और हमने पूछी नहीं, पेपर में कहीं आ गई। तो इस वजह से बिना झिझक के आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।